गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना एक नया क्वेश्चन लेकर के रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से क्लास 12 के लिए, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जी, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। द बैलेंस शीट ऑफ राजेश, प्रमोद एंड निशांत हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब 4-3-3 स्टूड ऑन 31 मार्च 2015 और बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। इसमें से रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जाता है। एसेट साइड में फैक्ट्री बिल्डिंग, डेटर लेस रिजर्व मतलब प्रोविजन, फिर बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी और बैंक बैलेंस दिया गया है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। प्रमोद रिटायर्ड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर मेड। पॉइंट 1, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक को 10% से रिड्यूस करना है। सेकेंड पॉइंट दिया है आपका फैक्ट्री बिल्डिंग वेयर एप्रिसिएटेड बाई 12%, मतलब प्रॉफिट होगा। थर्ड पॉइंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड अप टू 5%, तो रिजर्व 5% चार्ज किया जाएगा। और हमने देखा हमारा डेटर्स है 10,500, इसका 5% होता है 525 रुपये। आपका पुराना रिजर्व है 500 रुपये, इट मीन्स 25 रुपये से आपका प्रोविजन लॉस होगा। फिर दिया हुआ है रिजर्व फॉर लीगल चार्ज टू बी मेड 625 और 265, ये आपका लॉस होगा। फिर है गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट 10,000, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के एडजस्ट किया जाएगा। फिर द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 30,000, नई फर्म की कैपिटल 30,000 बताया गया है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि 3:2 दिया गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है विदाउट एनी लेजर अकाउंट। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो देखते हुए हम अपना गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या दिया है? ओल्ड रेशियो पार्टनर राजेश, प्रमोद एंड निशांत 4-3-3, जो उनका कैपिटल रेशियो था। अब प्रमोद रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो जो कि दिया हुआ है राजेश एंड निशांत, ये आपका दिया है 3:2 क्वेश्चन के लास्ट में। तो गेन निकालेंगे, गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। राजेश का गेन 3/5 माइनस 4/10, तो आएगा 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 10, 2/10। और निशांत का गेन 2/5 माइनस 3/10, तो आएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 10, तो आएगा 1/10। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो आ जाता है 2:1। अब यहाँ ध्यान देंगे गुडविल ऑफ द फर्म क्या थी। तो गुडविल ऑफ द फर्म बताया गया है 10,000, जिसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर प्रमोद का शेयर निकालेंगे। प्रमोद शेयर इन गुडविल, प्रमोद शेयर इन गुडविल 10,000 इंटू 3/10, तो आता है 3,000। इस 3,000 की गुडविल को निशांत और राजेश और निशांत अपनी गेनिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप। ये अभी आप ध्यान दीजिएगा जर्नल एंट्री किस प्रकार से बनाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस शीट में आपके पास जनरल रिजर्व है
उसकी एंट्री पास आउट करेंगे, रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल टू प्रमोद कैपिटल टू निशांत कैपिटल। यहाँ पर रिजर्व दिया हुआ था 2750, तीनों पार्टनर में 432 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 1100 825 और 825। अब हम ध्यान देंगे बैलेंस शीट में और ऐसी कोई आइटम नहीं थी। अब पॉइंट नंबर 1 पे जाएंगे हम, स्टॉक वैल्यू 10% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब लॉस होगा। तो सेकंड पॉइंट आपका आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 10% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू थी आपकी 15,500, उसका 10% होगा 1550। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है फैक्ट्री बिल्डिंग वेयर एप्रिसिएटेड, मतलब वैल्यू बढ़ रही है तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट होगा 12% बोला है। फैक्ट्री बिल्डिंग आपकी कितने की थी? 12,000 की थी और 12,000 का 12% आता है 1,440। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। और डेटर्स आपका कितने का था? 10,500। 10,500 का 5% होता है 525 रुपए, 525 रुपए। तो आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी 500 रुपए का दिया हुआ था, इट मीन्स प्रोविजन आपको 25 रुपए मात्र से बढ़ाना होगा। तो इसकी एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। जैसा कि मैंने बताया इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और डाउटफुल डेब्ट, ये 25 रुपए आएगा केवल। और इसके बाद हम देखेंगे रिजर्व फॉर लीगल डैमेज लीगल चार्ज टू बी मेड 265। लीगल चार्ज के लिए आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो 265, ये आपका लॉस है। तो इसकी एंट्री पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व और लीगल चार्ज 265। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ था गुडविल, उसका ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। और न्यू कैपिटल 30,000 फिक्स थी, इसका ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। उससे पहले हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये भैया ध्यान देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बिना लेजर अकाउंट बनाए हुए, तो हम छोटा सा रफ वर्क करेंगे। उस रफ वर्क में आपके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने पॉइंट नंबर 1 की एंट्री देखी थी स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो स्टॉक आपका लॉस था। तो रफली हम बना रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट में आया 1550। हम रिवैल्यूएशन को देखेंगे कि रिवैल्यूएशन डेबिट है या क्रेडिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पहले आया था 1550। फिर सेकंड एंट्री में हमने देखा था फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था 1440 रुपए का। फिर तीसरी एंट्री आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट है 25 का, और चौथी एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से डेबिट है 265 का। तो अपना एक बैलेंस तैयार करेंगे। टोटल आपका क्रेडिट में 400 रुपए से कम आ रहा है, ये प्रूफ करता है कि आपका लॉस हुआ है। और इसकी एंट्री हम पास रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कम है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दिखाया जाएगा। सो राजेश कैपिटल डेबिट
प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में 400 रुपए का लॉस हुआ, तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 160, 120, 120। तो ये आपको लॉस 433 ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया। अब हम ध्यान देंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि था गुडविल का ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने बताया है, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफायर अकाउंट। तो यहाँ गेनर कौन कौन था? राजेश और निशांत। सो राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद कैपिटल अकाउंट प्रमोद में 3000 जो प्रमोद के हिस्से का गुडविल आया था और उसको 2:1 सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। राजेश और निशांत में आएगा 2000 और 1000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, कितना लोन में ट्रांसफर किया जाएगा। अब हमें ध्यान दे रहे हैं तो प्रमोद का कितना बैलेंस बच रहा है। तो प्रमोद का कैपिटल बैलेंस था 15,000। प्रमोद को रिजर्व फंड में शेयर मिला था 825, ये प्लस होगा। प्रमोद के हिस्से का लॉस जो निकाला था वो माइनस होगा और प्रमोद को दी जाने वाली गुडविल वो प्लस होगी। तो प्रमोद का फाइनल बैलेंस आता है 18,705 रुपए, जो कि प्रमोद के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक एंट्री बनेगी प्रमोद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रमोद लोन अकाउंट, ये आपका आ गया 18,705 रुपए। अब हम ध्यान देंगे कैपिटल 30,000 फिक्स बताया गया है राजेश और निशांत का, जो कि उनके नए रेशियो में डिवाइड होगा, जो कि दिया है 3:2। तो हम देखेंगे तो कि उनकी कैपिटल कितनी कितनी होगी और इसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। अब हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं राजेश और निशांत की कैपिटल पर। तो राजेश की कैपिटल कितनी थी, कितनी बैलेंस बची है, उसको चेक करेंगे। राजेश का कैपिटल बैलेंस था 20,000 और निशांत का था 15,000, जिसमें से सबसे पहले मैं रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो राजेश को मिला 1100 और निशांत को मिला 825। फिर हमने रिजर्वेशन अकाउंट का लॉस माइनस किया, राजेश में 160, निशांत में 120। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट राजेश और निशांत का माइनस होगा 2000 और 1000। तो दोनों का बैलेंस बचता है राजेश का 18,940 और निशांत का 14,705। और क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग दिया है नई फर्म की राजेश और निशांत की कैपिटल 30,000 फिक्स कर दी गई और जो कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटी जाएगी। तो राजेश का बचता है 18,000 होना चाहिए और निशांत का होना चाहिए 12,000। तो हम यहाँ देखते हैं राजेश का 940 रुपए ज्यादा बैलेंस आ रहा है और निशांत का 2,705 ज्यादा आ रहा है। इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी एंट्री पास होगी राजेश कैपिटल डेबिट निशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक राजेश में 940, निशांत में 2705, दोनों ऐड करेंगे 3,645। ये पैसा राजेश और निशांत ने मिलके फर्म से विड्रॉ कर लिया। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म ऑफ राजेश एंड निशांत आफ्टर प्रमोद रिटायरमेंट। मैं आपको बताने जा रहा हूं बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ
राजेश एंड निशांत आफ्टर प्रमोद रिटायरमेंट। तो फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट रुपीज। तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या था पहले से। तो सबसे पहले दिया था बिल्स पेबल, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसको एडिजिटी उतार देंगे। बिल्स पेबल जो आपका था 6250। फिर आपका दिया था सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसको चेक करते हैं कुछ चेंजेस हुए थे क्या। सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी आपके कोई चेंजेस नहीं हुए थे, इसको भी आप एज इट इज उतार दोगे, जो कि था 10,000। अब आप देखेंगे लायबिलिटी सबसे था रिजर्व फंड जो डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म कर दिया गया था। फिर दिया था कैपिटल। अब इसकी कैपिटल लिखने से पहले हम देखेंगे कोई लायबिलिटी है या नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं ओरिजिनेट हुई है या नहीं। तो सबसे पहले आएगा प्रमोद लोन, प्रमोद लोन जो कि हमने निकाला था 18,705 रुपीज। फिर हम देखेंगे कि हमारा कुछ और बैलेंस आया है क्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग रिजर्व फॉर लीगल चार्जेस हमने क्रिएट किया था। तो इसको लिखेंगे रिजर्व फॉर लीगल चार्ज 265। इसके अलावा कोई बैलेंस नहीं दिया है। और लिखेंगे कैपिटल अकाउंट राजेश और निशांत जो कि फिक्स था 18,000 और 12,000, टोटल हो गया 30,000। अब देखेंगे एसेट साइड में कुछ चेंजेस आए हैं क्या। तो सबसे पहले दिया था फैक्ट्री बिल्डिंग, $12,000 का था और 1,440 इंक्रीज हुआ था, तो हो गया 13,440। फिर दिया है डेटर्स, डेटर्स आपका 10,500 का था, लेस प्रोविजन। प्रोविजन आपका पहले 500 का था और 25 रुपए बढ़ के अब 525 रुपए हो जाता है। तो आपका बैलेंस बचेगा 9,975। अब आपका दिया है बिल्स रिसीवेबल, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये आपका 7,000 एज इट इज रहेगा। फिर आपका आएगा स्टॉक, और स्टॉक आपका 10% रिड्यूस हुआ था, 1,550 रिड्यूस हुआ था, तो स्टॉक आपका बच जाता है 13,950। क्योंकि 15,500 में 1,550 माइनस करेंगे तो आएगा 13,950। फिर आपका आता है फर्नीचर, सॉरी, फिर आपका आता है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। और हमने देखा प्लांट एंड मशीनरी आपका कोई चेंज नहीं हुआ था, इसको हम एज इट इज उतार देंगे, जो कि हमारा है 11,500। अब इसके बाद लास्ट है बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस हमारे पास 13,000 का था, जिसमें से 3,645 रुपए हमने पेमेंट किया, तो अब आपके पास बच जाएगा 9,355 रुपीज। अब हम देखेंगे कि कुछ और बचा है कि नहीं बचा है। तो क्वेश्चन के सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब केवल बैलेंस शीट को टोटल करा के मैच कराना ही बचा रह गया है। अब हम बैलेंस को मैच करा के देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट मैच होता है अथवा नहीं।
ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर आ रहा है, जो कि 65,220। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि पूर्णतः सही होगा। और इसी के साथ मैं अब आपसे धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियोज को देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि मेरा वीडियो देखें, ताकि उनके डाउट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कंप्लीट हों, उनके डाउट्स क्लियर हों। जी धन्यवाद।